वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन की जो फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें जो सिलेबस है टेक्निकल कम्युनिकेशन का वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टार्ट कराएंगे और हम इस फर्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 3 को कराएंगे, जो आपके राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड BTU बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ये उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है। तो सिलेबस को हम आप करा ही चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है कंप्रीहेंशन ऑफ टेक्निकल मटेरियल्स, टेक्स्ट एंड इंफॉर्मेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 3। इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं इसकी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या है? डेफिनेशन: comprehension is the mental process of understanding the ideas, concepts and the relationship conveyed through the language। comprehension का मतलब क्या है? यदि हम comprehension की बात करें, एक बेसिक नॉलेज की बात करें कि comprehension की डायरेक्ट मीनिंग क्या है, तो हम एक वन वर्ड में इसको बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी चीज़ की समझ। कोई भी वो आइडियाज हो सकता है, कोई कंसेप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ। तो ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन एक वर्ड में समझने के लिए। डेफिनेशन बोलती है कंप्रीहेंशन इज़ द मेंटल प्रोसेस, कि कंप्रीहेंशन एक दिमागी प्रक्रिया है किसकी? ऑफ अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज, विचारों को समझने की, कंसेप्ट, किसी कंसेप्ट को समझने की, एंड द रिलेशनशिप कन्वेड थ्रू द लैंग्वेज, और कोई भी रिलेशनशिप जो लैंग्वेज के थ्रू बोली गई है या बताई गई है या जो है। तो ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंप्रीहेंशन। नेक्स्ट आता है इसके बारे में द वर्ड comprehension मीन्स अंडरस्टैंडिंग। ये तो हो गया comprehension मीन्स अंडरस्टैंडिंग। अब है द वर्ड comprehension कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो comprehension वर्ड है, ये जो comprehension वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड किया हुआ है। जो लैटिन वर्ड कौन सा है? comprehensionum। द वर्ड comprehension मीन्स अंडरस्टैंडिंग। द वर्ड comprehension कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड comprehensium। ये जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, और वो लैटिन वर्ड क्या है? comprehensium। और इसका मतलब क्या है? विच मीन्स अ सीजिंग। अब सीजिंग क्या होती है? सीजिंग, जैसे किसी चीज़ को हम सीज बोलते हैं, यानी जब्त करना, जब्त कर लेते हैं ना सीज, तो उसको बोलते हैं सीजिंग। नेक्स्ट आता है रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीडिंग कंप्रीहेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट। रीडिंग कंप्रीहेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट, कि जब हम कंप्रीहेंशन को रीड करते हैं, किसी कंप्रीहेंशन को हम रीड करते हैं, तो हम क्या करते हैं? रीड करने का मतलब है कि हम जब कोई किसी टेक्स्ट को रीड करते हैं तो हम मीनिंग निकालते हैं उनकी, यानी हम उसका अर्थ समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंप्रीहेंडिंग इन्वॉल्व्स डिकोडिंग द राइटर्स वर्ड, and then using background knowledge
टू कंस्ट्रक्ट एन अप्रॉक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइटर्स मैसेज। अब ये इसमें क्या बोली गई है, इसका मतलब है कि हम जब किसी कंप्रीहेंशन को रीड करते हैं, किसी टेक्स्ट को रीड करते हैं, तो राइटर्स उसको लिखते हैं तो वो अपना नॉलेज डालते हैं उसमें, तो हम उसके नॉलेज को निकालते हैं, उसके अर्थ निकालते हैं, उसका अप्रॉक्सीमेट कि राइटर ने क्यों बोली है ये बात, तो हम उसका अर्थ निकालते हैं, उसका मतलब क्या है उस बात का। तो ये तो हो गई कंप्रीहेंशन की मीनिंग। नेक्स्ट आता है टेक्निकल रीडिंग। टेक्निकल टेस्ट क्या होते हैं? रीडिंग टेक्निकल टेक्स्ट, रीडिंग टेक्निकल टेक्स्ट। अब ये क्या है? यानी टेक्निकल टेक्स्ट को रीड करना, अध्ययन करना, उनको पढ़ना। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। टेक्निकल रीडिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। टेक्निकल रीडिंग इज अ स्ट्रेटजी you can use to obtain a great amount of information in a short time from textbooks, professional journals and other technical materials. कि technical reading is a strategy you can use to obtain a great amount of information। यानी टेक्निकल रीडिंग को, जब हम टेक्स्ट को, किसी कंप्रीहेंशन को रीड करते हैं, टेक्निकल टेक्स्ट को, तो उनसे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, एक शॉर्ट टाइम में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, तो उसको टेक्निकल रीडिंग कहलाती है। इन यूजिंग टेक्निकल रीडिंग यू आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चंस द ऑथर इज ट्राइंग टू आस्क एंड देन रीड टू आंसर देम। यानी जब हम टेक्निकल रीडिंग करते हैं तो हम खुद से क्वेश्चन करते हैं। राइटर्स जब लिखते हैं उसको, तो राइटर्स भी उसमें क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू हम उसका आंसर भी देते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन ऑफ रीडिंग टेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है कि इसके स्टेप्स क्या हैं टेक्निकल रीड को। 4 स्टेप्स टू रीड टेक्निकल टेक्स्ट। 4 स्टेप्स हैं टेक्निकल टेक्स्ट को रीड करने के। फर्स्ट है स्किमिंग, सेकंड है वोकेबलरी, थर्ड है कंप्रीहेंशन सेक्शन बाय सेक्शन, यानी सेक्शन बाय सेक्शन समझना चीज़ को, पार्ट बाय पार्ट, 1 बाय 1, और फोर्थ है रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिसिज्म। 1 बाय 1 इसको समझते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट आता है स्क्रीमिंग, कि व्हाट इज स्क्रीमिंग। स्किमिंग क्या होती है? स्किम द पेपर क्विकली, केयरफुली रिव्यू द हेडिंग्स। यानी एक ओवरव्यू लेना किसी चीज़ का, जल्दी से उसको सरसरी निगाहों से देख लेना। बर्ड एंड आई ओवरव्यू बोलते हैं उसको। केयरफुली रिव्यू द हेडिंग्स, फिगर्स एंड द पर्पज ऑफ द रीडिंग। दिस टेक्स जस्ट अ फ्यू मिनट्स फॉर जस्ट एन ओवरव्यू। तो किसी टेक्स्ट को एक बार पढ़ना ओनली, यानी उसका अर्थ, उसका पर्पज ओनली रीड करना होता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पढ़ने में किसी चीज़ को। इसमें कोई वो नहीं होता कि हम किसी चीज़ का अर्थ निकाल रहे हैं, थोड़ा सा सिंपली अर्थ निकलता है उसका, ऐसे पढ़ते हैं इसको। स्किमिंग में तो ये पार्ट हो गया। अब आता है स्किमिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पार्ट, वो है वोकेबलरी। अब ये वोकेबलरी क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। और व्हाट इज़ वोकेबलरी क्या है? वोकेबलरी में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो मीनिंग्स, तो वोकेबलरी में ओनली मीनिंग्स है, मीनिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे इसको पढ़ते हैं, गो थ्रू द पेपर वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन। जब किसी हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हम पेपर बाय पेपर यानी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। एक वर्ड पढ़ दिया उसके बाद वर्ड पढ़ लिया, एक लाइन पढ़ ली उसके बाद सेकंड लाइन पढ़ ली, अदर लाइन पढ़ ली। अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग एवरी वर्ड एंड फ्रेज यू डोंट अंडरस्टैंड। और जिन लाइन को हम अर्थ नहीं समझते हैं,
तो जो मेन लाइन है उनकी हमने अंडरलाइनिंग कर ली, यानी उसको हाईलाइट कर लिया वर्ड को। जिस वर्ड को हम नहीं जानते तो वो वर्ड वोकैबुलरी के अंदर आता है। लुक फॉर सिंपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और हम सिंपल वर्ड्स और फ्रेजेस को देखते हैं। गेट एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड, और उसका अर्थ समझते हैं जिस टेक्स्ट में इसका यूज हुआ है, कि ये अर्थ, इसका मीनिंग क्या है। तो ये हो गई सिंपली वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है कि हम मीनिंग समझ रहे हैं उसकी मीनिंग क्या है किसी वर्ड की। तो वोकैबुलरी में सिंपली यही है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, कंप्रीहेंशन एंड सेक्शन बाय सेक्शन रीडिंग। इसका क्या है? ट्राई टू डील विद ऑल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, हर वर्ड्स को पढ़ते हैं, एवरी फ्रेजेस को पढ़ते हैं। प्रोबेबली देयर विल बी अ फ्यू टेक्निकल टर्म्स एंड दैट यू विल नॉट बी अंडरस्टैंड, और उसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगे, टेक्निकल वर्ड्स आ जाएंगे जिसका मीनिंग हम नहीं समझ पाते हैं। नाउ गो बैक एंड रीड द होल पेपर। जब हमें ऐसे वर्ड मिल जाते हैं, लाइन मिल जाती है जिनका वर्ड हमें नहीं पता होता है, तो हम उस टेक्निकल टेक्स्ट को हम दोबारा पढ़ते हैं उसकी लाइन को समझने के लिए। सेक्शन बाय सेक्शन फॉर कंप्रीहेंशन, तो ये भी सिंपली है कंप्रीहेंशन सेक्शन बाय सेक्शन, ये भी इतना टफ नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिसिज्म। अब ये क्या है? रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिसिज्म ये क्या है, इसको देखते हैं। रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिसिज्म को देखते हैं। आफ्टर यू अंडरस्टैंड द आर्टिकल एंड कैन समराइज इट। जब हम रीड को, किसी आर्टिकल को पढ़ लेते हैं तो हम इसको समराइज करते हैं। देन यू कैन रिटर्न टू क्वेश्चंस एंड ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन। जब हम किसी टेक्निकल टेक्स्ट को, रिपोर्ट को, राइटिंग को, फ्रेज को पढ़ते हैं कि तो हम उसको समझ कर पढ़ लेते हैं बिल्कुल। तो बाद में क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिसिज्म क्या होता है, इसमें होता है कि हम उसकी क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग मीन्स हम क्वेश्चन निकालते हैं अपनी माइंड से कि ये इसमें ऐसी क्यों बोली गई है, कोई भी क्वेश्चन उसके बेस पर निकालते हैं। देन यू कैन रिटर्न क्वेश्चन, ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन, और अपना खुद का निष्कर्ष देते हैं हम, कंक्लूजन। द सिंपल क्वेश्चंस मे कंटेन द सीड्स ऑफ वेरी डीप थॉट्स अबाउट द वर्क। और जो सिंपल क्वेश्चंस निकालते हैं उसको, जो उनके थॉट्स होते हैं सिंपल क्वेश्चंस के, वो डीप में होते हैं। तो ये भी सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा टफ नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि हम जब वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, अपने चैनल पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप नई वीडियो को देख सकते हैं। जो सब्सक्राइब करने के साइड में जो बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस करने से ऑल पर क्लिक करेंगे, देन आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें वीडियो को, जिससे बच्चों की, स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये सिलेबस है RTU BTU यूनिवर्सिटी का। अपने फ्रेंड्स सर्कुलर ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो को, जिससे आपके साथ में जो स्टूडेंट्स, कलीग्स आपके पढ़ रहे हैं उनको हेल्प हो सके। ये इसी पर्पज़ से चैनल बनाया गया है, जिससे आप जो इंजीनियरिंग है उसमें अच्छा रिजल्ट गेन कर पाएँ। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के थ्रू पढ़ सकते हैं PDF निकलवा कर, या आप अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज यूज की गई है वीडियो में, बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।